रोष देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीकानेर के लूड़करसड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से लूड़करसड़ क्षेत्र में हालात खराब हो गए हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से महिला घायल हो गई है और कस्बे के निचले हिस्सों में जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण लोग घरों में फंसे हुए हैं। रात के अंधेरे में सामाजिक संस्था ने रेस्क्यू किया। टाइगर फोर्स टीम ने जो है रेस्क्यू किया है। ग्राम पंचायत और प्रशासन का जो है सहयोग नहीं मिला है। तो बारिश से लूड़करसड़ क्षेत्र में हालात बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से महिला घायल हो गई है और कस्बे के निचले हिस्सों में जलभराव हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है और आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें देखिए, घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी जो है घुस गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई वाहन जो है वो भी फंसे हुए दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? लोग अगर आसपास हो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश एक तरफ जहां जनता को राहत देने वाली है क्योंकि राजस्थान में भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दूसरी तरफ जो प्रशासन और जो जिम्मेदार हैं उनकी अनदेखी के कारण ये लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। राजधानी के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और देख सकते हैं ये धाबास पुलिया का इलाका है। इस इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो है प्रशासन को इसकी शिकायतें भी की गई थी। जेडीए को, नगर निगम को, खुद यहाँ से जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हैं कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने यहाँ जेडीए के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को बुला करके इस समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए थे। लेकिन हालात जस के तस हैं, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो है व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। यहाँ के लोगों में भारी नाराजगी भी सामने आई थी। हाल ही में कुछ समय पहले लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि आपको अगर मंगल ग्रह के हालात देखने हैं तो जो ये अजमेर रोड का इलाका है, यहाँ चाहे दाबास पुलिया हो या फिर जो गांधी पथ हो, बजरी मंडी रोड हो, तमाम इलाकों के हालात यही हैं। जो विधायक हैं क्षेत्रीय और मंत्री हैं कर्नल राजवर्धन सिंह, वो जनता की नाराजगी के बाद 2 बार जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके सख्त हिदायत दे चुके हैं। लेकिन लगता है कि शायद उन्होंने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरीके से कोई बेहतर कार्य करने की सोची ही नहीं है। जब अधिकारी तब बैठकों में शामिल हो जाते हैं, व्यवस्थाओं को कागजों पर दिखा देते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये नजारा हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। क्योंकि जनता किस तरीके से परेशान होती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन रुक जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप बताइए ये किस तरीके से समस्या बनती है, क्या कुछ समस्या? वास्तव में समस्या है, विकट समस्या है। समाधान पर निरंतर प्रयास इसलिए दिख रहा है कि हम इस रोड से कई बार गुजरते थे। यहाँ कम से कम 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा था। इसको अभी बीच में भरवाया गया ताकि इससे आवागमन और सुगम हो गया, नहीं तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाती। दूसरी बात ये कहूंगा मैं, हमारे पिछली सरकार में जो दशा खराब हुई वो आप लाइव देख सकते हैं। अभी वर्तमान में मंत्री जी तो 6 महीने में बने हैं, तो 6 महीने में तो इतनी बड़ी दुर्दशा होने वाली नहीं है। ये पिछले सरकार के जो काले कारनामे थे उसकी दशा जनता को भुगतनी पड़ रही है। अभी हमारे पार्षद साहब ने पार्षद मदन जी शर्मा ने अभी फिलहाल इसी रास्ते में कई गड्ढों को भरवाया। बरसात रुक जाए, वो मिट्टी को लेकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बरसात रुकेगी तो बीच बीच के गड्ढे भरे जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पार्षद मदन शर्मा यहाँ पर आ गए हैं, जो स्थानीय पार्षद भी हैं
मदन शर्मा जी, जिस तरीके से हालात है, लगातार मंत्री ने और क्षेत्रीय विधायक ने भी नाराजगी जताई है। जेडीए नगर निगम के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, मैंने जेडीए में भी जाके बात की है और जेडीए वाले ने भी माल कल खाली करवा दिया। और सब अब ये पिछली सरकार के खड्डे हैं तो इनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये जल्दी होने वाला है। जैसे बारिश रुकती है तो माल पड़ा हुआ है यहाँ पे और बढ़ने वाला है। ये पिछली सरकार के कार्यक्रमों में थोड़ा टाइम लगता ही है, तो अपनी सरकार में अब आइए 6 महीने भी नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन नगर निगम और जेडीए के अधिकारी कहीं सुध ले रहे हैं, क्योंकि हर साल पानी भरता है। अब से पहले वो इसको देखने तक आते हैं, आकर के चले जाते हैं। आपने भी कई बार उनसे प्रयास किया, संपर्क किया है? बिल्कुल मैंने किया है और उन्होंने जैसे बारिश रुक जाए, दैनिक सिस्टम के ना होने के कारण ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा है जल्दी करवा रहे हैं। और मंत्री जी ने भी मेरे को पूरा वो कहा है। भाई, कितनी आबादी इस इलाके में रहती है और किस तरीके से प्रभावित है? कम से कम आबादी। बिल्कुल राकेश, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो रोड आप दिखा रहे हैं वो दिल्ली की तरफ भी जाते हुए, वहां पर भी जो है जलभराव की स्थिति, समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मूसलाधार बारिश से जो है मकान का हिस्सा ढह गया है। चांदपोल बाजार में मकान का यह हिस्सा जो है ढहा है। बुद्धि प्रकाश शर्मा के मकान में यह हादसा हुआ है और हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की जान बच गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने मकान के जर्जर हिस्से को भी ढहा दिया। तो मकान का यह हिस्सा कैसे गिरा है आप देखिए, जयपुर की ये तस्वीर है। मकान के जर्जर हिस्से को भी अब ढहा गया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो सभी सदस्य थे परिवार के, उनकी जान बच गई। सूचना मिली तो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जो है मौके पर पहुंची। तो जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चांदपोल बाजार में मकान का एक हिस्सा कैसे ढह गया आप देखिए। चंद सेकंड में पूरी तरीके से ये मकान जो है ढह जाता है और उसके बाद से जो दूसरा हिस्सा मकान का था वो भी पूरी तरीके से जर्जर था और उसको भी जो है ढहा दिया गया ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो। तो देखिए तस्वीर आपको जयपुर की हम दिखा रही है। मकान के जर्जर हिस्से को जो है वो ढहा दिया गया क्योंकि बारिश का दौर है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो है मकान का हिस्सा जो कि जर्जर हो चुका है वो मूसलाधार बारिश से ढह जा रहा है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं देखिए, 1 2 3 सेकंड और पूरी तरीके से ये जो मकान है वो ढह जाता है। चांदपोल बाजार में ये मकान का हिस्सा ढह गया। प्रदेश में बारिश आफत बनी हुई है और हम आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो ब्यावर जिले के रायपुर की है। देखिए ये तस्वीर, जहां स्वतंत्रता दिवस मना करके वापस आ रहे 3 लोग गुड़िया नदी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र समेत दोनों परिजनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। दूसरी तस्वीर अजमेर के पिसांगन कस्बे की है, जहां सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तीसरी तस्वीर हम बूंदी की दिखा रहे हैं आपको, जहां जवाहर कॉलोनी के उफनते नाले में पुलिस जीप फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कर्मियों की जान बचाई। चौथी तस्वीर भरतपुर के नगला की है, जहां 7 लोगों की जान जाने के बाद भी लोग सैलाब से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। कल्याणपुर गांव में पानी के खतरे के बीच लोग मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जिससे दोबारा बड़ा हादसा हो सकता है। बीकानेर में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। शहर से गांवों तक जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कल शाम आई तेज बारिश से जो है पानी वहां पर भर गया और सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। रेलवे, अंडरपास, सड़कें पानी ही पानी हो गई है। प्रशासन के जो है अब राहत के प्रयास बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हुए दिखे। तो कल शाम से ही देखिए बारिश जो है वो हो रही है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। अंडरपास की ये तस्वीर देखिए, पानी में एम्बुलेंस जो है वो फंस गई। काफी मशक्कत के बाद इसको निकाला गया।
तो शहर से गांव तक जो तस्वीर आ रही है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। नगर निगम के तमाम बड़े दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। आप देखिए अंडरपास की ये तस्वीर है जहां पर पानी में ही ये एम्बुलेंस फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। तो सड़क पर ये पेड़ गिर गया। ये तस्वीर देखिए बीकानेर की है। बारिश की वजह से जो है ये सड़क पर ही पेड़ गिर गया और इसको हटाया भी नहीं गया। आप देखिए प्रशासन की यहाँ पर भी लापरवाही सामने आई है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इधर से गुजर रहे हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। तो हल्की बारिश हो रही है, जलभराव तो देखने को मिल ही रहा है। कई जगहों पर पानी इतना इकट्ठा हो गया है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीर बीकानेर की ही है। सैलाब में एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, उसकी तस्वीर देखिए आप। ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की जा रही है। खुद ही जो लोग हैं आसपास के वो पहुंचे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीर है बीकानेर की। अंडरपास की पहली तस्वीर जहां पर एक एम्बुलेंस फंस गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है जहां पर आप देखिए एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, निकालने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर भी बीकानेर की है जहां पर सड़क पर ये पेड़ जो है वो टूट करके गिर गया। हालात जस के तस बने हुए हैं, पेड़ को हटाया भी नहीं गया। करौली सहित क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद हुई बारिश से शहर के परकोटे वाली आबादी को बाहरी भाग से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर 1 से 2 फीट जल भराव हो गया। जल भराव से इन मार्गों पर आवागमन जो है वो बाधित हो गया। जल भराव के कारण एक बार फिर क्षेत्रवासियों की चिंता में इजाफा हुआ है। इस दौरान कई दुकानों और घरों में भी जल भराव हो गया है और जल भराव की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्रवासियों से जो है सतर्क रहने की अपील भी की है। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो करौली की ये तस्वीर जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आप देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। नुकसान की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बता दूं आपको, पीछे ये गोदाम है जिसमें चीनी के कट्टे हैं, 800 कट्टे, 1000 कट्टे हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक का। हमारे तो घरों में तक पानी भरे, आज 10 दिन हो गए हमारे घरों में पानी भरे और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, आता है देख के, कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। और ये चौथी 5वीं बार पानी है। थोड़ा भी पानी बरसात होती है तुरंत ही रास्ता बंद हो जाता है, जबकि ये मेन रास्ता है पूरे शहर को जाने का और इधर कलेक्ट्रेट और कोर्ट जाने का। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं। साथ ही छांदेल ढूंढ नदी के पानी की आवक बढ़ी है, जिससे यहाँ बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। छांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते समय एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और पानी के वेग के साथ बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ करके उसकी जान बचाई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर के चाकसू की ये तस्वीर है जहां पर एक युवक पानी में बहता हुआ दिख रहा है। लोगों ने पकड़ करके उसकी जान जो है वो बचाई, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था और इस युवक की जान भी जा सकती थी। दूसरी तस्वीर घर की तस्वीर है। आप देखिए घर में कितना पानी जो है वो भर गया है। सामान जो है तैर रहा है इस पानी में। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।